जय हिंद स्टूडेंट, बूस्टर मैथ्स बाय नितिन सर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है, चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 का जो 3 क्वेश्चन रिमेनिंग रह गए थे 4, 5, 6 उसको हम आज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 कर लिया था, तो पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है, 4, 5, 6 करने के बाद फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे, इसकी सर्कल। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी वो सर्कल करेंगे। तो देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4, ABCD इज ए ट्रिपेजियम। ABCD हमको क्या दिया ना, ABCD इज ए ट्रिपेजियम। ठीक है, अब जब ये ट्रिपेजियम है तो ट्रिपेजियम की वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, तो AB पैरेलल टू क्या हो जाएगा, DC और इक्वल हो जाएगा। ये ट्रिपेजियम की प्रॉपर्टी होती है। एंड AB पैरेलल टू DC उसने ऑलरेडी गिवन लिखा है, AB पैरेलल टू DC। BD इज द डायगोनल्स। ठीक है, BD इज द डायगोनल ऑफ E। BD क्या है, डायगोनल है। E क्या है, एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। E is the midpoint of AD। First stop, a line is drawn through E। E से एक लाइन ड्रॉ करो जो कि पैरेलल होगी AB। पैरेलल किसके होगी, वो AB के, यानी कि EF जो लाइन है वो पैरेलल किसके होगी, AB के। इंटरसेक्टिंग BC एट F। ठीक है, BC को कहां पे इंटरसेक्ट करेगी, F पॉइंट पे। शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। हमको शो क्या करना है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, तो लेट इसको मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट को G। ठीक है, तो अब हमको शो करना है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो कैसे शो करेंगे, देखो शो करते हैं इसको। आंसर क्या करना है हमको, प्रूव करना है F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, किसके थ्रू हम प्रूव करेंगे इसको, मिड पॉइंट थ्योरम का जो कन्वर्स होगा। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या होगा देखते हैं। तो अभी हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है इन ट्रायंगल ABD। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रूफ। ठीक है, गिवन तो आप लिख लेना, गिवन एक ट्रेपेजियम है जो कि AB पैरेलल टू DC है। ठीक है, तो प्रूफ करेंगे। प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्रूफ में देखो ABD इन ट्रायंगल ABD। ठीक है, ABD इस वाले ट्रायंगल में देखो। ठीक है, अब इस वाले ट्रायंगल में हमको जो गिवन है पहले वो लिखते हैं, जो हमको ऑलरेडी गिवन है। गिवन क्या है इसमें, E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ये क्या है हमको गिवन। ठीक है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। और दूसरा क्या गिवन है, दूसरा हमको गिवन है EG। देखो जब EF पैरेलल टू AB होगी, जब ये पूरी लाइन इसके पैरेलल होगी तो इसके भी तो इसके पैरेलल होगी। ठीक है, EG पैरेलल टू AB, ये भी हमको क्या है, गिवन। ठीक है, जब ये दोनों गिवन है तो हम इन दोनों से क्या लिख सकते हैं, जब E मिड पॉइंट ऑफ AD है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो G भी क्या हो जाएगा, G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या कर देंगे, G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, यहां तक आया समझ में। अब देखो, अब हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल BDC या BCD। देखो हमने क्या प्रूव कर दिया, G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। ये हमने क्या कर दिया इसमें, प्रूफ। ठीक है, अब इजी क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने करा था ऐसे लिख देंगे। सिमिलरली इन ट्रायंगल BCD इस वाले ट्रायंगल में देखो, G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। अभी प्रूव करा था, प्रूव्ड अबव। ठीक है, अभी हमने प्रूव करा था G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। अब देखो, जब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, तो ये GF यानी कि ये वाली लाइन इसके भी पैरेलल होगी। जब ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी तो GF किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से GF पैरेलल टू DC। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ से, GF पैरेलल टू DC। ये भी क्या है हमको गिवन। ठीक है, अब जब GF पैरेलल टू DC हो जाएगा और G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD और ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल, तो F इज द मिड पॉइंट ऑफ F is the midpoint of BC, hence proved।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा कंप्लीट। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल है, पैरेलल होती है। ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड सी डी। ई और एफ मिड पॉइंट किसके हैं, ई मिड पॉइंट है ए बी का और एफ मिड पॉइंट है सी डी का रेस्पेक्टिवली। शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी, लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल कहाँ पे, बी डी को। ठीक है, ट्राइसेक्ट मतलब 3 पार्ट्स में क्या कर रहे हैं उसको डिवाइड, ये दोनों लाइंस। तो अब इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, यही हमको प्रूव करना है, तो करते हैं प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए हमें जो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करेंगे, देखो इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ई एन एफ। जब एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी है तो ए बी इजिकल टू किससे इक्वल हो जाएगा, सी डी के। ये क्या है हमको गिवन। ठीक है, ए बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, सी डी। तो हाफ ऑफ ए बी इजिकल टू हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, सी डी। ठीक है, हाफ ऑफ ए बी का हाफ क्या है, ए ई इजकल टू किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ सी डी। हाफ ऑफ सी डी किसके इक्वल हो जाएगा, एफ सी के। इसका हाफ क्या है, एफ सी, क्योंकि ई एंड एफ किसके मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट डी एंड डी सी का मिड पॉइंट एफ, तो सी एफ। ठीक है, यहां लिख देंगे ई एंड एफ आर दी मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी। ठीक है, ई एंड एफ आर दी मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी। तो ए इजिकल टू यहां से क्या हो गया, ए ई इजिकल टू सी एफ। ठीक है, अब लेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ, ए ई सी एफ। ठीक है, अब इस क्वाड्रिलेटरल में देखो ए ई सी एफ। ठीक है, अभी हमने इसमें करा था ए ई इजिकल टू सी एफ एंड ए ई पैरेलल टू सी एफ। ठीक है, ए ई पैरेलल टू सी एफ ये भी गिवन है। जब ये पूरी इसके पैरेलल होगी तो इसकी आधी भी इसके पैरेलल होगी। और ए ई इज इक्वल टू सी एफ, ये अभी हमने क्या करा था, प्रूव्ड अबव। ठीक है, तो इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं कि ए ई सी एफ, ए ई सी एफ और पैरेललोग्राम। ठीक है, क्योंकि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, तो वो क्या हो जाता है हमारा पैरेललोग्राम। ठीक है, इसके बाद अब करते हैं इन ट्रायंगल डी सी क्यू, इन ट्रायंगल डी सी क्यू। ठीक है, देखो ए डी सी क्यू, इस वाले ट्रायंगल को देखो, इसमें क्या है, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी। एफ किसका मिड पॉइंट है, डी सी का। ठीक है, ठीक है, डी सी, एफ किसका मिड पॉइंट है, डी सी का। एंड एफ पी पैरेलल टू सी क्यू, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, ये पैरेलल क्यों होगा, अभी हमने प्रूव करा था ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ए ई सी एफ पैरेललोग्राम था, तो ये वाली साइड इसकी हो जाएगी पैरेलल, एफ पी पैरेलल टू सी क्यू। ठीक है, अब पी क्या हो जाएगा, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। ठीक है, पी किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, डी क्यू का। रीजन दे देंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहां से क्या हो जाएगा, डी पी इज इक्वल टू पी क्यू। इक्वेशन नंबर 1 देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल डी सी क्यू, इसमें क्या था, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, ये इसका मिड पॉइंट था। ठीक है, एंड एफ पी पैरेलल टू सी क्यू, एफ पी पैरेलल टू सी क्यू, इसी वाले ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये एफ पी पैरेलल टू सी क्यू, क्योंकि ये दोनों क्या थे, पैरेललोग्राम। पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू, पी किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, क्यू के, क्योंकि जब एफ इन दोनों का मिड पॉइंट है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो पी किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, डी क्यू का। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, डी पी इजकल टू पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, जब ये मिड पॉइंट है तो डी पी इजकल टू पी क्यू। ऐसे ही आप दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी
पी, ए बी पी, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं इधर, ठीक है। अब हमें पता है ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड क्यू ई पैरेलल टू पी ए, क्यू ई किसके पैरेलल है, पी ए के, और ई मिड पॉइंट है तो क्यू भी क्या हो जाएगा, क्यू इज दी, ये पैरेललोग्राम था, ठीक है, क्योंकि ए ई सी एफ इज पैरेललोग्राम, ठीक है, और क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी पी, बी पी, ठीक है, बी पी का क्या हो जाएगा, क्यू मिड पॉइंट किससे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा बी क्यू इजकल टू क्यू पी, बी क्यू इजकल टू क्यू पी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। इसको पी क्यू लिखो या पी क्यू लिखो, बात तो एक ही है, पी क्यू, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 में देखो पी क्यू आर एच एस दोनों के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इजकल टू बी क्यू, डी पी इजकल टू पी क्यू इजकल टू बी क्यू, यानी ये वाली इसके इक्वल, ये वाली इसके इक्वल, जब ये तीनों इक्वल हो जाएंगे तो ये क्या करेगी, दूसरे को ट्राइसेक्ट करेगी, कौन सी, ए एन ई सी, ठीक है। अब ये जब इसके इक्वल हो गए, ये इसके इक्वल हो गए, तो लिख देंगे हैंस लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट बी डी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, कंप्लीट। इसके बाद हम करेंगे सर्कल। एक क्वेश्चन पुरानी बुक में इसमें डिलीट कर दिया, जो क्वेश्चन नंबर 6 था, जो 7 था वही क्या कर दिया 6, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, हमें क्या गिवन है, एबीसी से ट्राइंगल राइट एंगल एट सी, ठीक है। एबीसी कोई एक ट्राइंगल है, ए बी सी, ठीक है, राइट एंगल एट सी, राइट एंगल कहाँ पे है, वो सी पे, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री। A line through the midpoint M, a line through the midpoint M of hypotenuse AB, hypotenuse कौन सी है, AB, इस पे क्या है M, ठीक है, M पॉइंट है, of hypotenuse AB parallel to the BC, किसके पैरेलल है ये, BC के, BC के पैरेलल है, ठीक है। BC इंटरसेक्ट AC at D, इंटरसेक्ट AC at D, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है D पॉइंट पे। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ABC इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट C, ठीक है, सी पे क्या है, राइट एंगल, ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम ऑफ हाइपोटेनस ए बी, ए बी का कोई मिड पॉइंट है एम, ठीक है। ये गिवन है कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड पैरेलल टू द बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी, एंड पैरेलल टू द बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी, और ये एम, ये हमको गिवन है कि डी एम क्या है, पैरेलल किसके है, बी सी के, ये भी हमको क्या है गिवन, ठीक है। शो दैट, पहला पहला क्या हमको करना है, शो दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, पहला क्या प्रूव करना है कि डी क्या है, हमारा मिड पॉइंट है किसका, ए सी का। तो अब हमको गिवन है, गिवन क्या है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, हमको गिवन, ठीक है, ये गिवन है। अब और क्या है, डी एम पैरेलल टू बी सी, ठीक है। जब डी एम पैरेलल बी सी के और एम इज द मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, तो डी बी क्या हो जाएगा, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, किससे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो गया हमारा कंप्लीट, फर्स्ट पार्ट हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, सेकंड पार्ट में प्रूव करना है एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी, एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी। अब देखो क्या प्रूव करना है, एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी, एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी, इट मीन्स ये वाला एंगल कितना प्रूव करना है, 90 डिग्री। तो अब देखो एंगल ए डी एम,
ADM इक्वल टू ADM क्या हो जाएगा, एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल ACB, ठीक है। ये दोनों इक्वल क्यों हो जाएंगे, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो एंगल ADM कितना हो जाएगा, एंगल ADM इक्वल टू एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने क्या कर दिया, MD परपेंडिकुलर टू AC, हेंस प्रूव्ड। अब क्या बचता है हमारे पास, लास्ट पार्ट थर्ड में क्या प्रूव करना है, CM इसको ज्वाइन कर दो यहां से यहां तक, CM इज इक्वल टू MA ये वाली लाइन इसके इक्वल इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ठीक है। तो ये प्रूव करना है, ये वाली लाइन इज इक्वल टू दिस एंड हाफ ऑफ AB। अब इस थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। इस थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करने के, देखो CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। मुझे CM और MA इक्वल करना है, मुझे क्या करना है, CM और MA मतलब ये वाली साइड मुझे इसके इक्वल प्रूव करनी है। तो प्रूव करने के लिए मैं दो ट्रायंगल लेता हूं, AM इन ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल CMD, ठीक है। मैंने ये दो ट्रायंगल लिए AMD एंड CMD। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में मुझे पता है कि एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल CDM, ठीक है, ये क्या है, ईच 90 डिग्री, ठीक है, ये भी 90 ये भी 90। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है DM इक्वल टू DM, ये क्या आ रहा है दोनों में कॉमन, ठीक है। और जब D मिड पॉइंट है तो AD किसके इक्वल हो जाएगा, DC के, AD इज इक्वल टू DC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। अब इन ट्राइंगल AMD is congruent टू ट्राइंगल CMD, ठीक है। दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे किससे, साइड एंगल साइड से। ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इनके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या इक्वल हो जाएंगे। तो AM इज इक्वल टू CM, ठीक है, AM इज इक्वल टू CM या MA इज इक्वल टू CM, ये दोनों क्या हो गए, CP/CT से इक्वल। जब ये दोनों CP/CT से इक्वल हो जाएंगे और हमको पता है, हमको क्या पता है कि AM इज हाफ ऑफ AB, ये हमको क्या है गिवन। देखो M इज द मिड पॉइंट है, तो ये दोनों इक्वल पार्ट में दिखाएंगे तो AM क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AB, ठीक है। तो 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ठीक है। AM इज इक्वल टू CM और AM हाफ ऑफ AB, तो ये दोनों क्या है इक्वल, तो CM AM और ये हाफ ऑफ AC क्या हो जाएंगे इक्वल, यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। तो हमारी एक्सरसाइज भी क्या होगी कंप्लीट। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो हमने इस एक्सरसाइज का भी सारा कंप्लीट कर लिया है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे सर्कल, ठीक है। सर्कल बिल्कुल बेसिक से करेंगे, पहले इंट्रोडक्शन फिर उसका आगे का प्रोसेस, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जय हिंद।